का समय इस विषय के ऊपर यहाँ चर्चा हुई, परंतु ये भी एक विचित्र घटना ही कहूँगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जो इस प्रस्ताव के सूत्रधार थे, नाम उनका रखा गया पहले और आज जब जवाब सुनने की बारी थी, अपनी बात वो कह के अपने साथ सबको लेके बाहर चले गए। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि नेता प्रतिपक्ष जो है कुछ ऐसे हो गए हैं कि अपनी बात तो रख देते हैं, फिर दूसरों के को बोलने भी नहीं देते, सुनते भी नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ लगातार जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें भी मान्य सदस्यों के क्वेश्चन होते हैं। सप्लीमेंट्री का पहला राइट तो जिस विधानसभा क्षेत्र के मान्य सदस्य ने क्वेश्चन रखा है उनका बनता है, परंतु जयराम जी बीच में खड़े हो जाते हैं और उस मान्य सदस्य को जो उनके अपने पक्ष के हैं उनको भी जो है सप्लीमेंट्री करने का मौका नहीं मिलता है। और अन्य चर्चाओं में तो वो किसी को मौका ही नहीं देते। पीछे तो दिखता है अब तो उनके प्रयास हैं कि अध्यक्ष में ना कुछ बोले। अध्यक्ष महोदय, आपने सही फरमाया कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी जो है मुख दर्शक बनाया जाए ताकि सिर्फ जयराम जी ही यहाँ पर अपने नाम बोले, बाकियों की तो वो सुनते नहीं है। तो आज ये ठीक है कि किसी मुद्दे को लेके उन्होंने सदन से बाहर चले गए, वॉकआउट किया। और आप देख रहे होंगे कि जो वॉकआउट हो रहा था पिछले कुछ दिनों में वो पूर्ण वॉकआउट ही नहीं था। उसमें जयराम जी कहते चलो चलो बाहर, पर कुछ सदस्य यहाँ बैठे रहते और वो गए नहीं। तो उसका मतलब ये था कि इनका वॉकआउट जो है कंप्लीट भी नहीं था और इनके सदस्य भी नहीं चाहते कि वॉकआउट करें, क्योंकि एक जो है सास और बहू की तरह। अब अगर इतना तो है नहीं कि हम लोग जो है ऐसे सास तो है नहीं कि जो बार बार बहू को उठाएं। ये तो इतनी बार रूठ के मायके भाग रहे हैं, अब तो मायके में भी जगह नहीं बचा होगा। तो ये उस किस्म का इन्होंने एक प्रथा चला दी है जयराम जी ने, तो ये सुनते नहीं किसी की। फिर भी यहाँ पर मान्य सदस्यों ने बहुत गंभीरता से अपने विचार रखे हैं और अपने अंदाज में अपने चुनाव क्षेत्र में जो बारी जो एक यहाँ पर जो ऐतिहासिक यहाँ हिमाचल प्रदेश में त्रासदी पिछले वर्ष भी और कुछ इस बार भी हुआ है, उसको उन्होंने यहाँ व्याख्यान किया। और ज़्यादातर सदस्यों ने जो काम ये आपदा प्रबंधन को लेकर हुआ है उसमें प्रतिपक्ष के लोगों ने भी जो है उसमें कोई किसी किस्म की नुक्ताचीनी नहीं की है। उन्होंने सिर्फ केवल छुटपुट जो कुछ लोग छूट गए या कहीं जो है उनके हिसाब से समय पर कोई वो सहायता नहीं मिली उसकी बात की है। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, पक्ष और विपक्ष के सदस्यों का, जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं, जिसको हमने एक एक सदस्य का जो सुझाव है या जो कमियां उन्होंने बताई है उसको नोट कर लिया है। और मैं माननीय सदन को आश्वस्त करता हूं कि आपदा प्रबंधन में हमारी सरकार जो है आज तक जो हुआ नहीं है उसको हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं आया होता तो शायद आज जिस तरह से केंद्र ने हमारे साथ बर्ताव किया हम तो कहीं के नहीं रहते। जो भी पैसा इस आपदा में आया है, माननीय सदन को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना है, NDRF बना, SDRF बना, ये कांग्रेस विचारधारा की सोच थी। और उसी दौरान बहुत सारे और जैसे सूचना का अधिकार भी उस समय आया, मनरेगा का अधिकार भी उस समय आया और उसके साथ में फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है लास्ट में 13 में वो आया। और साथ में आपका FRA का जो बड़ा बारी जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा जनजाति और जो परंपरागत जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको मिला। ये सारे कानून उस समय आए, बीजेपी का किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब शिक्षा का अधिकार जो बता रहे हैं मेरे साथी वो भी उसी दौरान आया। तो हाँ, रोजगार का जो सारा जो है, तो इसमें आपदा को लेकर सबसे बात तो यह है कि आपदा जो है, अब जैसे विधि ने हमें बहुत कुछ दिया है, सुख के साथ गम भी दिया है और प्राकृतिक ने भी हमें जो है बहुत सारे उपहार दिए हैं और उपहार के साथ हमें आपदाएं भी दी हैं। और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है। जो लोग जो है बाहर स्विट्ज़रलैंड में जाके आए हैं वो कहते हैं कि हिमाचल भी जो है कम नहीं है, परंतु इस खूबसूरत धरती पर जहाँ पर हमारे ऊंचे हिमालयों में हमेशा 24 में जो है 12 महीने जो है बर्फ़ रहती है वहाँ,
और जो नीचे के इलाके हमारे, चाहे दौलाधार की पहाड़ियाँ हैं, प्लेन इलाके हैं, हर जगह पे अपने जो है प्राकृतिक के अलग अलग किस्म के हमारे को आपदाओं से जूझना पड़ता है। अब ये जो आपदाएं हैं, अब आपदाएं भी कई किस्म की हो गई है। अभी साथियों ने कहा कि जो प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित आपदा है, उसके अलावा एक और आपदा आ गई है, वो बीजेपी की तरफ से तैयार किया हुआ आपदा है। वो ईडी और सीबीआई वाली आपदा है, जिसमें पैसों के द्वारा दल बदलने का आपदा है। ये भी एक किस्म से वाकई आपदा है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारा जो हमारा डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। बहुत सारे हमारे जो है लोग जो है बेकार हो जाते हैं बीच में, फिर दोबारा चुनाव के ऊपर चुनाव होता है, धन की जो है इसमें जो बर्बादी होती है, और जो हमारी नैतिक मूल्य हैं वो उसको भी जो है लगातार गिराया जाता है। आया राम गया राम का ज़माना था, अब दोबारा से बीजेपी वालों ने ये कर दिया। सरकार चाहे किसी की भी हमने, मोदी जी कहते हैं कि मैंने सरकार तो बनाना ही अपना है दोबारा चुनाव में, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे एसपी जीते, चाहे कोई और पार्टी जीते, पर कहते हैं बाद में तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। तो ये हिमाचल में ये अलग बात है कि पूरी आपदा ये लेके आए, प्राकृतिक आपदा के साथ साथ में ये राजनीतिक आपदा लेके आए, और इतना पैसा जो हमें कम से कम आपदा में देते उतना इन्होंने विधायकों को खरीदने में लगा दिया। इतने फिर भी बेशर्मी की तरह छाती तान कर यहाँ कहते हैं कि हम जो है ये कर गए वो कर गए। और मेरे साथी यहाँ बहुत सारे कहते हैं, जयराम जी को कहते हैं चलो दिल्ली कुछ पैसा लेके आएंगे, इनसे मदद मांगते जो अपनी मदद नहीं कर सके। जब डबल इंजन की सरकार थी इनकी, उस समय ये जो है अपनी जो है मदद नहीं कर सके, मोदी जी इनकी सुनते नहीं थे। अब तो दिल्ली की जो इंजन है वो भी हाँफने लगी हुई है अभी से, और इनके पास तो इंजन भी नहीं है। तो जो लोग मेरे साथी बार बार कहते हैं जयराम जी को दिल्ली जाने की, इनके बजाय आप अपनी तरफ से प्रयत्न करो। जयराम जी के पास जो है ठन गोपाल है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ जी, इनका ठीक है, चौधरी साहब कह रहे हरिराम हो गया, बिल्कुल सही हो गया इनका जो है। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं अध्यक्ष महोदय, अब इसमें सबसे खतरनाक जो है भूकंप है, और उसके साथ में फिर आप जाएंगे हमारे जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमारे जो एवलांचेस हैं, फिर हमारे भूस्खलन है, फिर बाढ़ के कारण है, भारी वर्षा के कारण है, ओले के कारण है, समुद्री तूफान के कारण है, बवंडर है, फिर आसमानी बिजली के गिरने से है, बादल फटने से है जो सबसे ज़्यादा आजकल हो रहा है, और इसके अलावा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। परंतु बहुत सारे साथियों ने कहा कि इन आपदाओं को किस तरह से पूर्व अनुमान लगाया जाए। ठीक है, आज का हमारा विज्ञान है, इसमें बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं का पूर्ण अनुमान लगाना संभव है, परंतु जो बड़ी आपदाएं हैं, खासकर जो भूकंप है या जो हमारी बिजली फटने की घटना है, अभी तक हम उतना आगे विकसित नहीं है। ठीक है, अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। एक समय होगा कि हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि फलाने जगह पे जो है बादल फटने वाला है, जो किसी तरह से हम उससे बचने के लिए कम से कम और चीज़ नहीं बचा सके तो लोगों की जान तो बचा सके, वो समय में आ सकता है। और उसकी तरफ भी हमारी सरकार भी जो है बैठे हुई नहीं है। हर तरह से हमने जो है अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट को जो है एक लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी है उसके साथ उसको जोड़ने के लिए भरपूर जो है हम प्रयास कर रहे हैं। ये अलग बात है कि देश में हमारे प्रधानमंत्री जी जो है इतने अवैज्ञानिक हैं कि वो कहते हैं कि जब बादल होता है तो बादल के अंदर से रडार की तरंगें नहीं जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है मौसम खराब कर दो। तो ये बात अगर ऐसे कहेंगे टॉप पे बैठे हुए लोग तो नाले से गैस बना देंगे और इस किस्म की जो अवैज्ञानिक बातें करके। और सबसे बड़ी बात तो यह कि कोरोना में कहा कि थाली और जो है घंटी बजाओ, और हमने सामने थाली घंटी बजाई। तो अभी हिमाचल को भी यही कहा कि घंटी बजाओ, थाली बजाओ और ये आपदा से निपट लो, यही बात कर रहे हैं। तो जयराम जी नहीं है आज, कुछ बोलने का मज़ा भी नहीं आ रहा है। अगर जयराम जी होते तो थोड़ा इनको जो है इनके जो वैज्ञानिक लोग बैठे हैं ऊपर, महान जो बायोलॉजिकल नहीं है, जो ऐसे ऐसे भगवान बैठे हैं, उनके बारे उनको सुनाना चाहिए था। अब दूसरा जो मानव निर्मित जो आपदा है वो भी कम नहीं है। इसमें जो अभी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह यहाँ कह रहे थे कि जो सड़क निर्माण है, खासकर जो अभी 4 लेन और नेशनल हाईवे बने हैं या जो हम भी बना रहे हैं, उसमें वैज्ञानिक तरीके से हम जो है इस सड़क की जो है सड़क को बनाते नहीं है। हम जो है ब्लास्टिंग से करते हैं,
हम बिना स्लोप को देखे करते हैं। और जब भी बरसात पड़ती है सारा का सारा हमारा कालका से शिमला का ये जो हाईवे जो 4 लेन है, पता नहीं कितने साल हो गए अब, ये हमेशा जो है एक ही साइड होता है और पैसे लिए जा रहे हैं, हमारे जो है टोल टैक्स लिया जा रहा है, जबकि रोड एक ही साइड है। 4 लेन में तो हम जा ही नहीं रहे। बीच बीच में ऐसा कई बार हो जाता है कि हमें पता नहीं हम 4 में जा रहे हैं, एकदम से वो डबल लेन हो जाता है और उधर से सामने से गाड़ी आ जाती है और बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए। तो हमें सड़क निर्माण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर भवन बन रहे हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कैसे बना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो निचले क्षेत्रों में हो रहा है, जो हमारे बैराज बने हुए, डैम बने हुए हैं, इसमें से पानी बगैर वार्निंग दिए और जब वो भर जाता है, क्यों उसको भराया जाता है? एक लिमिट के बाद जो है उसको छोड़ना चाहिए। एक डैम सेफ्टी एक्ट है हमारा और उस एक्ट के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया है। अब हमें इस डैम सेफ्टी एक्ट को भी जो है इसको एनफोर्स करने की ज़रूरत है। अब जितने भी जो है जब भी पोंग डैम में पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है एकदम छोड़ते हैं, नीचे इलाके सारे के सारे जो है आपके जो है उनको बह देते हैं, चाहे मकान है चाहे लोगों की जान है। तो इनके ऊपर भी एक्शन करना पड़ेगा। डैम में पानी को उतना ही रखना पड़ेगा जितना आपकी एक नीचे के इलाकों के अंदर जो है वो सुरक्षित तरीके से उसकी निकासी हो सकती है। अन्यथा जब ये एकदम से छोड़ देते हैं और एकदम से जो है वहाँ से नीचे के लोगों को तबाह करते हैं, इनके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जो ज़रूरत है। और इसलिए हमने डैम सेफ्टी एक्ट को एनफोर्स करने के लिए आपदा प्रबंधन के द्वारा हम जो है इसको इसके जो है एनफोर्स करेंगे ताकि ये जो है बार बार ये ना हो। साथ में यहाँ पर और जो है इसके अलावा हमारे बहुत सारे हम लोग जो है ऐसे काम कर रहे हैं। जंगलों का जो है एकदम से कई जगह पे अनसाइंटिफिक तरीके से कटान हो रहा है, बाद में सारे के सारे जो है नाले खाली हो गए हैं जंगल वो, तो रास्ता सारा जो है उधर पानी का उसी इलाके से आता है। अभी हमारा जो है यहाँ पर जो 2023 में जो प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर घटी है, ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़े स्केल पर थी, जिसमें अगर आप पैसों के हिसाब से लगाएं तो 12,000 करोड़ के करीब नुकसान हुआ। अगर आप लोगों के मकान, गौशालाएं और कच्चे पक्के मकान सबको लें तो कोई 24,000 से ज़्यादा लोग जो है इसके मकान गए और प्रभावित हुए। और पशुधन या दूसरे जो हमारे हज़ारों जो बीघे ज़मीन जो हमेशा के लिए बह गए हैं, सब लगा के बहुत बड़ा नुकसान हुआ। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारी सरकार ने जो है तुरंत जैसे जैसे जिस जगह पे आपदाएं आई और जो रिस्पॉन्ड करने का टाइम था, आपदा प्रबंधन में सबसे बड़ा काम क्या है कि हम कितने समय के अंदर लोगों को जो है पीड़ितों को जो है हम जो है राहत दे सकते हैं। अगर अभी जो है कहीं बादल फट गया और 2 दिन बाद पहुंच जाए, जैसे कंगना जी कर रहे हैं, कंगना जी ने कहा, ट्विटर किया, उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे कुछ अधिकारियों ने, कुछ विधायकों ने ये कहा कि हिमाचल में रेड और येलो ऑरेंज है, इसलिए आप अभी मत आओ। जबकि उसमें समेज में उनके अपने चुनाव क्षेत्र में 34 लोग जान जो है गंवा चुके थे, मंडी में 9 लोग जान गंवा चुके थे। तो ये जो मेरे ख्याल विधायकों में तो शायद जयराम जी होंगे जिन्होंने कहा होगा मत आओ भाई, खतरा है, क्या आराम से आओ। अब अधिकारियों का पता नहीं कौन थे वो अधिकारी, अब उनको भी ढूंढना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कोई वो है, या तो उनको पूछना पड़ेगा बताइए कौन अधिकारी है। और जब सब कुछ ठीक हो गया, समय से मैं पहुंची वहाँ पर, और वो बरसात में वैसे भी नहीं आना था उन्होंने, क्योंकि मेकअप जो है सारा खराब होना था, फिर लगना था ये कंगना है या कंगना की माँ है, पता ही नहीं लगना था। तो वो आई उधर, तो जब सब कुछ वहाँ ठीक ठाक हो गया, घड़ियाली आंसू बहा के चले गई। तो ऐसा भी क्या करना, तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब हम कहना नहीं चाहते हैं कि हमने आपदाओं में किस किस्म के हमारे मंत्रीगणों ने, हमारे माननीय विधायकों ने जो है उस समय रात के 2-2 बजे तक बैठकर किसी ने जो है किस किस्म की जो है वहाँ पर घटनाओं में लोगों की मदद की। अब ये कहते हैं मैं उधर गया था, 2 घंटे पैदल चला, बहुत कुछ हो गया। अगर मैं कहूँ तो मैं तो 14,000 की ऊंचाई पे गया, मैं तो डायबिटिक आदमी था, 14,000 की ऊंचाई पे जाकर अपने जान को जोखिम में डाला, मैंने तो कभी नहीं कहा। पर जब ये कहते हैं अपने 1 घंटे की बात, तो हमसे भी नहीं रहा जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने इस प्राकृतिक आपदाओं में, चाहे वो हमारे होमगार्ड के जवान थे, चाहे हमारे पुलिस के जवान थे, चाहे वो हमारे ITBP के लोग थे,
चाहे हमारे सेना के लोग थे, एयरफोर्स के लोग थे, चाहे हमारे बिजली बोर्ड के लोग थे, चाहे हमारे एसडीवीएन के लोग थे, या हमारे राजस्व विभाग के थे, चाहे स्वास्थ्य विभाग के थे, चाहे पीडब्ल्यूडी के थे, चाहे आईपीएच के थे, कोई भी ऐसा विभाग नहीं था जिसने इसके अंदर अपना जो है कुछ न कुछ जो है अपना जो है सहयोग नहीं किया है। एक शब्द इन लोगों के लिए स्थानीय नागरिकों ने, बिल्कुल सही बात है, सब ने मिलकर जो है इस आपदा में बढ़ चढ़कर जो है कोशिश करके लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई। परंतु विपक्ष के नेता एक शब्द उनके लिए, जिन लोगों ने जान गुमाई, संवेदनशीलता की बात नहीं करते, जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया है, उनके लिए एक शब्द जो है उनको बधाई का या उत्साह करने का नहीं कहते, केवल जो है एक बात पे लगे रहते हैं। अब जयराम जी ने जो अब यहाँ वक्तव्य दिया, उन्होंने अपने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। वो एक लिस्ट गिन रहे थे 6-7 लोगों का कि इनको नहीं मिला, इनको नहीं मिला। जब मैंने उसकी पूरी छानबीन की, वो सारे के सारे एनक्रोचमेंट में, अब बेचारे रगड़े गए। अब तो आजकल हाई कोर्ट ने तो जो है रोज केस लगा रखा है। वो चुपचाप से रहते तो शायद वो एनक्रोचमेंट में भी कोई डिटेक्ट नहीं होना था। अब तो नोटिस में आ गया है। अब जयराम जी को जिंदगी भर कोसेंगे वो बेचारे, क्योंकि मारे गए बेचारे। उनको जो है इस किस्म की बातें करके आप लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपदा प्रबंधन हुआ है, सभी लोगों ने अपनी जान जोखिम में लगाकर रिकॉर्ड समय में, पिछले बार भी हो चाहे इस बार भी हो, कहीं भी मतलब समय को खोए बगैर जो है काम किया। मैं जो है, हम भी इस सामान्य सदन में बहुत जो है बार मामला उठाते थे कि जो रिलीफ मैनुअल है बिल्कुल बहुत मामूली है, इसको बढ़ाया जाए। परंतु किसी ने भी, किसी सरकार के समय ने किसी ने भी हिम्मत नहीं की। मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह को जो है बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस पीड़ा को समझा। 1,30,000 रुपये में मकान बनता कहाँ है, टॉयलेट नहीं बनता आजकल। इन्होंने जो है वित्तीय जो है संसाधन ना होते हुए भी 7 लाख रुपए जो दिया है, ये ऐतिहासिक हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े स्टेट्स हैं हमारे से ज़्यादा, जिनके पास सरप्लस बजट है, वो भी ये नहीं कर पाए। ये केवल सिर्फ मकानों का नहीं हुआ, एक एक स्कीम जो है हमारे, चाहे उसमें गौशालाएं हैं, उसको भी हमने 50,000 रुपये दिया। जहां आपको मामूली 12,000 रुपये जो है पार्सल डैमेज को मिलता था, 1 लाख रुपए मिला। आपके जो है जो बड़े पशु है 35,000 मिलता था, उनको 55,000 दिया। 3 बेड़ों तक आपको जो है केवल 3,000 रुपये मिलते थे। यहाँ पर तो नंबर ही नहीं रखा गया, जितनी आपके नुकसान हुआ है उस हिसाब से 6,000 रुपये आपको पर बेड मिला। इतना बढ़िया पैकेज जो है मिला, उसके बारे में जयराम जी के मुख से एक शब्द नहीं निकला कि भाई ये इतना अच्छा काम हुआ है। सिर्फ ये बोलते क्या है समझ ही नहीं आता। आज आप देख रहे थे कि इन्होंने बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया। इनके हिसाब से तो बहुत बड़ा सनसनीखेज था कि भाई नियम 67 में जाएंगे और वित्तीय संसाधन के बारे में और जो संकट है उसके बारे में करेंगे। परंतु हो क्या गया, अंदर आ गए, जयराम जी के साथ परमार जी बैठते हैं और उनको, परमार जी को शायद उन्होंने, जयराम जी ने अपने उसमें लिया नहीं होगा कॉन्फिडेंस में, जो वो 67 डालते समय वो खड़े हो गए, क्वेश्चन आवर में ही खड़े हो गए। आपने बहुत अच्छी व्यवस्था दी भी, क्वेश्चन आवर में सुनो तो सही, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बाद में करना। अब उठाना तो चाहिए था 67, सारे काम रोको और हमारी बात सुनो जो सबसे ज़रूरी है। परंतु उस बात को छोड़कर वो जो है परमार जी की बात पे आ गए और उसी बात को लेकर वाकआउट हो गए। तो ये जो है इनके बीच में तालमेल की कमी नहीं है, बल्कि दिमाग की जो है संतुलन की कमी हो गई है। ये अब जो है बिल्कुल, अब जयराम जी ऐसा है कि समझ नहीं पा रहे कि, क्योंकि वो बहुत बड़ा षड्यंत्र इन्होंने किया। कोई 150 करोड़ से ज़्यादा का पैसा खर्च किया, सीबीआई से लेके, ईडी से लेके, दिल्ली में मोदी जी का आशीर्वाद लेके आए थे, नड्डा जी का आशीर्वाद लेके आए थे, फिर हमारे जयचंदों का भी आशीर्वाद मिला था इनको। सब कुछ करने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए, उल्टा हम दोबारा 40 पे आ गए। तो अब ये सटपटा गए हैं। अब मुझे तो फिक्र है कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो कोई बड़ा चीज़ होगा, मतलब ऐसा कि मतलब कुछ और बोलना ना शुरू कर दे। नींद में भी अब बोलते थे सरकार गिरी गिरी, अब पता नहीं अब क्या कुछ बोलेंगे। रोज बोलते थे सरकार गिर गई, सरकार गिर गई, लास्ट में तो बोला भगवान भी नहीं बचाएगा। अब आप पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव के समय में वो कई जगह गिरे। आगे कौन थे वो तो सबको पता ही है, मुझे बताना नहीं चाहिए वो तो किसके पीछे पीछे चलते हुए गिरे थे। अभी जो हमारे यहाँ पर
आपदा प्रबंधन के लिए भी हमारी सरकार बहुत चिंतित है और हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जो है इसके ऊपर जो है, क्योंकि चेयरमैन इसके हैं हमारे ये जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। तो हमारे पास SDRF जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो केवल 129 लोग हैं। अब उसको बढ़ाकर उसकी फुल स्ट्रेंथ पे लाने की बात हो रही है और उसमें जो है पुलिस के बजाय हम होमगार्ड के नौजवानों को उसमें भर्ती करके एक ऐसी फोर्स बनाना चाहते हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश में आपदाओं के लिए हमेशा तैयार हो। उनको जो है ट्रेनिंग भी देंगे, बेहतरीन ट्रेनिंग देंगे, बेहतरीन जो है इक्विपमेंट उपकरण उनको मुहैया कराएंगे और उनको पूरे हिमाचल में ऐसे स्टैटिक जगह पे पहले ही उनको डिप्लॉय करके रखेंगे। एक जगह पे जैसे अभी रख रहे हैं हम, पंडों में रख रहे हैं, सारे वहाँ रहेंगे। कहीं अगर कांगड़े में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ से उठा के उनको लाएंगे, तो समय बर्बादी का है। तो जो प्रोन एरियाज है हमारे डिजास्टर के, वहाँ ये टीम्स हम रखेंगे और साथ में हर पंचायत लेवल पर आपदा मित्र जो हमारा बनाने का एक स्कीम है उसको हम जो है धरती पे उतारेंगे, धरातल पे उतारेंगे। हर गांव में कम से कम 10 एक वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे। पंचायत घरों में बेसिक मिनिमम जो एक इक्विपमेंट होता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कुछ फर्स्ट एड का सामान रख दिया, कुछ जो है लोकल जो काम आ सकते हैं, जो क्लाइंबिंग रोप्स होते हैं, स्ट्रेचर्स होते हैं, ऐसे ऐसे उपकरण वहाँ रखेंगे पंचायत घर में, ताकि अगर उस गांव में या उसके गांव के नज़दीक में कोई घटना घटी तो ये आपदा मित्र जो है उस पंचायत घर में जाकर, राहत मित्र, आपदा मित्र नहीं है, राहत मित्र है, चलो राहत मित्र ही सही, तो उनको रखेंगे। तो आपदा मित्र भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आपदा को है, अच्छा मित्र है, तो वो उनको जो है ट्रेनिंग दे के रखेंगे, ताकि जितने में हमारी बड़ी टीमें आएगी तब तक वो जो है लोगों को तुरंत मतलब एक किस्म से उनको जो है राहत पहुंचा सके। और इसके साथ में हमें जो है तहसील लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें जो है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट ये जो आपदा प्रबंधन जो है इसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा जो है एक जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि भाई आपदा आएगा तो ये करना है, वो करना है। मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, उसमें पैसे ही खर्च होते हैं। हमें जो ये डेमोन्स्ट्रेशन के बजाय हमें जो है इसको हकीकत में बदलने की ज़रूरत है। हमें जो है लोगों को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। हर जगह पे लोग ट्रेंड होंगे, हमारे पास एक हर जगह पे फोर्स होगी, तो हम लोग जो है ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं, लोगों की जो है और जो भी नुकसान हो रहा है उसको कम से कम कर सकते हैं। उसका जो है हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में मैं सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपदा प्रबंधन में हम जो है इंडिया में नंबर 1 पे बनने जाएंगे। खाली मुंह से नहीं बोल रहे हम ये करके दिखाएंगे और हमने करके भी दिखाया है। अभी जो स्मेज के अंदर जो 34 लोगों की वहाँ पर जान चली गई, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे अधिकारियों ने, चाहे वो SDM लेवल पर थे, चाहे DC लेवल पे थे, चाहे वो SP लेवल के थे, चाहे वो शिमला से गए, चाहे वो रामपुर से गए, जैसे ही उनको पता लगा वो तुरंत मौके पे पहुंचे हैं, कम से कम समय घुमाए। वहाँ पर SGBN के लोग थे, उन्होंने CRPF के लोगों को वहाँ पर जो है CISF के लोगों को तुरंत डिप्लॉय किया और काम हुआ। और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री ने जो है सवेरे जो है ओक ओवर में 6 बजे मीटिंग रखी, दिन में अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की और हेलीकॉप्टर यहाँ से जो उड़ नहीं पाया, नहीं तो उसी दिन वहाँ पहुँचे थे, परंतु हम वहाँ पर पहुँचे। समेज में जाकर जो है बागी पुल में जहाँ 9 लोगों की जान चलेगी, अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड समय में हमने जो बागी पुल है और उसके साथ में कदरास है और दूसरा एक और पुल था, 3 पुल 14 दिन के अंदर बेली ब्रिजेस लगाए जो 7-8 फुट के 7-8 मीटर के अंदर थे। आज तक इतने स्पीड में काम नहीं हुआ है। और वहाँ पर लोग जो है जो नाले के पार रह गए, जो नाले के वार रह गए, उस साइड भी जो है लोगों का पूरा झुंड इधर भी, पर आर पार जो है आ नहीं सकते थे। हमने रिकॉर्ड समय में एक दिन के अंदर PWD से जो है वहाँ पर आदमी चलने वाला झूला बनाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने एक दिन के अंदर वहाँ पर जो है फुट ब्रिज बनाकर रिकॉर्ड बनाया। लोग कहते थे तो 10-20 दिन में नहीं बनेगा। तो आपदा का जो प्रबंधन है उस हिसाब से होना चाहिए। रात को हम लोग पहुँचे स्मेज के अंदर, वहाँ पर जो है पूरे की पूरी हमारी सारी टीमें लगी हुई थी, NDRF से, SDRF से, ITBP, CISF, पुलिस, होमगार्ड, सब ने कोशिश की जितना कर सकते थे। उसके बाद लगातार 1 हफ्ता जो है 8 JCB लगे,
लोगों की भावनाओं को रख के हमें पता था कि इतना मलबा आया है कि लाशें तो वहाँ होगी नहीं, पर लोगों का कहना था कि यही है लाशें। और 5-5, 10-10 फुट जो है धरती को खोदा गया, परंतु लाशें वहाँ नहीं मिली। लाशें मिली कई किलोमीटर नीचे जाकर, किसी का कोई अंग मिला, किसी का कुछ मिला। तो उसमें कहीं कमी नहीं रखी। रात को 8 नहीं 9 बजे जो कुल्लू के 6 लोग थे जिनको ये शिकायत थी कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, उनको भी 10-10 हज़ार रुपये रात को जब मिला तो उन्होंने भी जो है रात की सांस ली। तो आपदा प्रबंधन को जो है उस हिसाब से करने की ज़रूरत है। यहाँ मेरे साथी कह रहे थे कि मंडी के अंदर जो है हमारे यहाँ पर विधायक साहब कह रहे थे कि कोई नहीं आया। ये भी बिल्कुल गलत बात है। हमारे एनडीआरएफ, हमारे एयरफोर्स को रिक्वेजिशन भेजा गया। मौसम खराब होने के कारण एयरफोर्स वाले नहीं आए, पर हमारे एनडीआरएफ के लोग वहाँ पहुँच गए। उसके बाद डीसी भी वहाँ पर पहुँचा, दूसरे अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचे। एक एक परिवार को जो है वहाँ पर पैसा दिया गया, एक एक को राहत दी गई, और जो भी वहाँ पर नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए पूरा कोशिश किया जा रहा है। इसी तरह जो हमारे इधर जो होशियारपुर के एरिया में हुआ, आज प्रश्न लगा हुआ था, प्रश्न तो इनका लगा नहीं। ये कह रहे थे कि वे कोई पैसा नहीं मिला। 9 लोग जो पंजाब के इलाके में जिनकी होशियारपुर की तरफ जो जिनकी मौत हुई है, हमारी सरकार ने जो है पंजाब सरकार से मामला उठाया और सबको 4-4 लाख रुपए जो एक राहत मिलना था वो उनको मिल गया है। उसके अलावा रेड क्रॉस से भी इन 4 जो परिवार थे पीड़ित, उनको थोड़ी बहुत जो है सहायता दी गई है। तो ये जो कहना बड़ा आसान है, और अगर ये अभी लाया हुआ था सभी साथियों का, उस साइड वाले है नहीं, अब इनको मैं या तो बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा या वैसे भी दे दूंगा। सारी की सारी बात इन्होंने गलत कही। शुरू जयराम जी ने किया, सारे एनकोचमेंट में पकड़े जाएंगे, वो आफत में हो जाएंगे। उसके बाद परमार साहब कह रहे थे, परमार साहब का भी जो है वहाँ पर जो लोग 15 लोगों का जिक्र किया, वो कहते हैं हमें जाना ही नहीं दूसरी जगह पे, तो हम जबरदस्ती तो नहीं ला सकते। फिर ये कह रहे थे कि भाई जो किराया नहीं मिला है, हमारे पास एक एक जो है डिस्ट्रिक्ट का एक एक गांव में जहां लोग जिनको किराया दिया गया उसकी भी लिस्ट है यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ। पर अब क्योंकि ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पक्ष के साथियों ने इस मुद्दे को जहाँ जहाँ उठाया उनको तो मैं जो लिखित में भी भेज दूंगा, इनको भी मैं लिखित में भेज दूंगा। और इसी तरह से शौरी जी ने उठाया मामला, उनका मामला भी टोटल ही, जब हमने तहकीकात की, जो उन्होंने यहाँ वक्तव्य दिया वो टोटल गलत था। सभी को जो है राहत मिला है, बल्कि ये हो रहा है कि मनरेगा में जो आपका मंडी का क्षेत्र है, इसमें पिछले बार 420 करोड़ से ज़्यादा जो है मनरेगा में खर्च किए गए, बताइए। जिसमें से 250 करोड़ तो जो है इनको जो है रिलीज भी हो गया, और इस बार फिर आपदा कम है, फिर भी 420 करोड़ से ज़्यादा फिर भी मनरेगा में सैंक्शन लिया हुआ है। 800 करोड़ से ज़्यादा केवल मंडी के 10 चुनाव क्षेत्र में अगर हम जो है मनरेगा में डंगे लगा रहे हैं, लोगों के मकान के आगे लगा रहे हैं, तो ये कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। चाइना का दीवार से ज़्यादा लंबी दीवार हम लगा रहे हैं, मंडी में लगा रहे हैं, बताइए। फिर भी मंडी वाले कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे रिकॉर्ड पे है। जयराम जी के अपने क्षेत्र में 12 करोड़ रुपए खाली 20-25 लोगों का था, तो 12 करोड़ से ज़्यादा तो इनको रिलीज भी कर दिया, मकानों का अलग से दे दिया। परंतु सनसनी के लिए, सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए अगर ये मुद्दे उठाते हैं तो वो प्रदेश हित में नहीं है। जयराम जी जैसे सीनियर लोगों को चाहिए कि हमारे साथ जो है, ठीक है आप अपनी बात भी करिए, क्रिटिसाइज भी कीजिए, परंतु कोई सुझाव तो दीजिए इस प्राकृतिक आपदा में। और जो हमारी वित्तीय संकट है, ऐसे नहीं है जो वित्तीय संकट ये लोग सोच रहे हैं। सभी सरकारें उधार लेके चलती है, और मोदी जी हमारे को कह रहे हैं कि उधार लो। लिखित में दिया हुआ इधर जो है कि कहता है कि आप जो है बाकियों को तो पैकेज मिलेगा, पर हिमाचल को जो है उधार से काम चला। तो ये सोचने की ज़रूरत है आज की तारीख में हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें क्या करने की आवश्यकता है, और कैसे हम जो है इस आपदाओं से जो है, आपदाएं आएगी, रुकेगी नहीं, बादल फटने की घटनाएं होती रहेगी, ये कोई मैन मेड नहीं है। जब मौसम गर्म होता है, बादल ऊपर जाते हैं, पानी के जो बूंद होते हैं, अगर उसको जो है नीचे आने के लिए समय नहीं मिलता है, तो नीचे से दूसरे जो और तरीके हैं, इसमें साइंटिफिक बहुत सारे 3-4 किस्म की बातें हो रही है। एक ही जगह पे जब वो सारा बरस जाता है, इतना पानी आता है, जो समेज खड़ में पानी आया, सतलुज से ज़्यादा पानी समेज खड़ में आया। आधे घंटे के अंदर सतलुज में जो है कोई उस समय 1200 क्यूमेक्स पानी था, और वो समेज में 1500 क्यूमेक्स आ गया। तो ये एक ऐसी घटना है प्रकृति की, जो हम जो उसको अभी रोकने के लिए या पूर्व अनुमान लगाने के लिए हम जो है अभी सक्षम नहीं है। मैं विशेषकर उन सभी
जो हर डिपार्टमेंट से हैं, नागरिक हैं, उस जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं करते हुए जिन्होंने इस आपदाओं में जो है अपना एक उत्कृष्ट जो इन्होंने अपना सहयोग किया है, उन सबको जो है सलाम करता हूँ। और एक ऐसे शख्स का नाम भी लेना चाहता हूँ, अभी यहाँ संजय जी शायद बैठे होंगे, हम लोग जो गए थे उधर, एक पतला सा नौजवान, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है, 5.5 फुट का भी नहीं होना, वो अगर नहीं होता तो जो हमारा चंद्रताल के लोग थे जो वहाँ फंसे हुए थे, शायद वो 14 किलोमीटर सड़क रात के काली अंधेरी रात में अगर एक थोड़ा सी भी गलती हुआ सीधा खड़ में नीचे थे, उस नौजवान की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। वो जो है, और उसको मैंने सम्मान भी किया, पर वो सम्मान लेने आया नहीं। 1 लाख रुपए मैंने उसके जो है डिस्क्रिप्शनरी फंड से मैंने दे दिया उसको, पर हमने तो 15 अगस्त के दिन उसको सम्मान करना था, या काजा में करना था, या किन्नौर में। पर अब आएगा तो उसके बारे में कभी फिर दोबारा डिटेल में हम बताएंगे कि ऐसा भी जवान था। साथ में जो हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का LNT का जो JCB ऑपरेटर था, वो तो हमारे हरियाणा से थे, 6 फुट से भी ज़्यादा ऊंचे थे, पर उन्होंने भी रात के अंधेरे में पूरा सहयोग किया, अपने जान को जोखिम में डाला। पर ये जो सुखा है, ये हमारा हीरो था। और ऐसे हीरो हमारे किन्नौर में भी आया। हमारा निगुलसारी का रोड जो है लगातार अब भी बंद हो रहा है, और उसमें पिछले बार 10 दिन हम लोग वहाँ खड़े होकर उस रोड को जो 2-3 महीने में नहीं खुलना था, हमने 10 दिन के अंदर खोला। और उसके बाद जो है एक नौजवान जो है LNT ऑपरेटर को पत्थर लग के उसकी जान चली गई है, उसके भी हमने जो है 1 लाख रुपए दिए हैं। और उसका घर में कोई भी नहीं है, एक बेचारा बुढ़ा बाप है। अब लोग आजकल BJP वाले वहाँ क्या कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि रोड खोलो। एक कोई हलवा है जो खाने का है, लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं है। LNT ऑपरेटर्स के ड्राइवर जो परिवार आके रो रहे हैं कि इनको मत भेजो वहाँ, फिर भी लोग हिम्मत करके रोड खोल रहे हैं। चाइना का बॉर्डर वहाँ से ऊपर है, स्पीति का इलाका, किन्नौर तो चलो कुछ एरिया है हमारा। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि ये लोग जो इतना कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, एक रखा था हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट ने इनाम देने के लिए, उसमें सभी लोगों को एक जैसे बना दिया। जो दफ्तर में बैठा हुआ वो भी जो है उत्कृष्ट इनाम ले रहा है, और जो अपने जान को जोखिम में डालकर वहाँ बैठा हुआ है जो 14,000 की ऊंचाई पर, उसको भी आप वही बराबर मान रहे हैं। तो थोड़ा तो देखना पड़ेगा, घोड़ा गधा कौन है क्या नहीं है, सबको एक ही तरह करना पड़ेगा, ये भी ठीक नहीं है। वो लोग जो हिम्मत करके अपने जान को जोखिम में डालते हैं, वो हतो उत्साहित होते हैं। जब देखते हैं मेरा पड़ोसी दफ्तर में बैठ के किया कुछ नहीं, वो मेरे बराबर इनाम ले रहा है। तो ये चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। हम उसको भी जो है आने वाले समय में कोशिश करेंगे। और अभी ये बड़ी हैंकड़ियाँ मारते हैं BJP के लोग। मुझे याद है 1998 में जब धूमल साहब की सरकार बनी, 97 में जो है किन्नौर के अंदर जो हमारा सतलुज नदी है उसको जो है बाधित हुआ किसी एक खड़ के कारण। 3-4 किलोमीटर के वहाँ पर जो है झील बन गई, लोगों को आने जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। हमने जो है बिलासपुर से बोट लाकर कुंजम और रोहतांग से पहुंचाकर उधर जो है बोट चलाया। आर्मी वालों का राफ्ट पहली बार सतलुज में चलाया, जो लगाने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर जब सड़क निर्माण का काम हुआ, 6 महीने लगे हमें छोटे से पैच को बनाने में, और एक बड़ा बैली ब्रिज लगना था। और ये कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा था, मुझको पता नहीं एशिया का सबसे बड़ा था, पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैली ब्रिज था। और वो जो है हमने 6 महीने वहाँ तक सड़क पहुँचाने के लिए, और आर्मी की जो स्पेशल मैकेनाइज्ड डिवीजन है उनको जो है 2 महीने तो अपने जो है इलाके में उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की, और 2 महीने से ज़्यादा उसको लगाने में समय लगा। और एक अधिकारी जो है वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई पत्थर लगकर। तो सबसे पहला कैलेंडर छपा 1998 में धूमल साहब के सरकार में, लिखा कि BJP की सरकार ने 2 महीने में जो है 24 दिन में जो है जो वंगतू का एशिया का सबसे बड़ा बैली ब्रिज लगाया। इतना झूठ लोग बोलते हैं, मैं तो कई बार कह चुका हूँ। ये जो जब जयराम जी थे, ये जब मुख्यमंत्री थे, इनके समय में क्या होता था, कहीं पे कोई आपदा हो जाए तो 5-5, 6-6 दिन कोई नहीं मिलता था। धूमल साहब के समय हमने 8 दिन भूख हड़ताल किया, 11,000 के हाइट पे यमतंग के अंदर बैठ के, तब जाके सड़कों को खोलने का काम शुरू हुआ। धूमल साहब के समय में हमारा किन्नौर का सारा सेब सड़ गया वहाँ पर। परंतु पिछली बार इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के बावजूद हिमाचल प्रदेश का किसी भी इलाके में कोई सेब नहीं सड़ा। 5,000 सड़कें हमारी प्रभावित हुई, 5,000 से ज़्यादा हमारे सिंचाई और पानी की योजनाएं प्रभावित हुई, और 6,000 के करीब जो है हमारे ये बिजली बोर्ड के DTRs जो है हमारे वो हुए। परंतु फिर भी हमने जो है स्पीड में काम करके, और ये लोग क्या कर रहे थे उस समय
कि दिखाने को लोगों में सनसनी फैलाने के लिए एक मासे जो है कुछ क्रेट गाड़ी में रखा हुआ